हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज मैं आपको देने आया हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, और वो एक ऐसे टिप्स हैं जिससे आप ऐसे चमक सकते हैं जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे एनसीईआरटी वाले, जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया, बहुत बढ़िया स्कोर किया था। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया इंग्लिश में इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सवाल यह है कि सर क्या मैं भी स्कोर कर सकता हूं? क्या सर 100 आउट ऑफ 100 मेरे भी आ सकते हैं? सर ये कैसे आते हैं 100 आउट ऑफ 100? तो इन सारे सवालों का जवाब आज आज आपको इस सेशन में मिलेगा। और इस 100 आउट ऑफ 100 को लाने के लिए ना, मैं आपको एक चाबी दूंगा। अगर वो चाबी आपने पकड़ ली और आप समझ गए कि वो चाबी क्या है और उस चाबी को कैसे चलाना है ना। कितनी बार होता है तुम्हारा फ्रेंड ताला खोल रहा होता है, नहीं खोल रहा होता, तुम कहते हैं इधर दिखा यार, तुम कुछ करते हो चाबी के साथ, बढ़िया सा लगाते हो और ताला खुल जाता है ना। तो ये क्या है, बेसिकली तुम्हें चाबी लगानी भी आनी चाहिए। तो पहले पता होना चाहिए चाबी, और फिर चाबी को यूज कैसे करेंगे, है ना, ये पता भी होना चाहिए। तो ये आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा इंग्लिश में। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्लान कर सकते हैं, कैसे आप शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बोर्ड्स। तो क्या है, सिर्फ एक चाबी है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये ले आए ना, ये जो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूं, ये ले आए, तो समझ लीजिए आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो बहुत ही छोटी चीज है। डिसिप्लिन, जी हाँ, डिसिप्लिन जानते हैं आप क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है वो करना कुछ ऐसा करना जो करना चाहिए, जो करना होगा ही, जो करना जरूरी है, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना किसी को अच्छा लगता है? बहुत कम होंगे यार, मुझे तो कभी नहीं लगा। ठीक है, मुझे तो कभी नहीं लगा, और बहुत अच्छी बात थी कि मुझे कभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए थे। पर जिस चीज के लिए मुझे जो लगा वो मैंने किया होते हैं बजे उठ के, और तभी आप जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। हर एक आदमी ने, किसी ने कुछ भी अचीव किया होगा तो वो वहां पे उसका डिसिप्लिन जरूर दिखेगा, आपको 100% दिखेगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, जो करने की जरूरत है, इवन दो यू डोंट वांट टू, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा मन ना हो, मन नहीं है तुम्हारा आज क्लास अटेंड करने का, पर करोगे क्योंकि डिसिप्लिन है ना। अब तुम कहोगे सर ये डिसिप्लिन मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब हाउ टू फॉलो डिसिप्लिन। तो ये तो मैंने आपको बताया, तो चाबी है। अब सवाल ये, इस चाबी को यूज कैसे करना है, मतलब अगला सवाल है आपका, हाउ टू फॉलो डिसिप्लिन। तो आप कैसे फॉलो करेंगे डिसिप्लिन? ऐसे फॉलो करेंगे डिसिप्लिन। हाउ टू फॉलो। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी आदमी 100% डिसिप्लिन नहीं हो सकता किसी भी केस में। जीवन में बहुत सारी इमरजेंसीज आपकी लगी रहती है, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लगी रहती हैं, ठीक है, बट आपका टारगेट हमेशा 100% डिसिप्लिन रहने का होना चाहिए। और आपको यह देखते रहना है कि आप कितने परसेंट क्लोज है अपने टारगेट के, और वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपके पास एक प्लान जरूर होना चाहिए। कहते हैं वो आदमी अंधा है जो बिना प्लान के चलता है ना। तो प्लान जो होता है ना, वो आपकी आंखें होती है, आपने आपकी विजन होती है जो आपको आगे लेके जाती है। तो शेड्यूल योर ईच एंड एवरी डे, हर दिन का आप शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आज हर दिन का आपको शेड्यूल बनाएंगे, आप वीक का शेड्यूल बनाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपका मंथ का शेड्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए 12 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आप कोचिंग भी कर रहे हैं, कहीं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या व्हाटएवर, तो 12 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए जो आपको पढ़ने हैं, और आपके पास दिन कितने हैं? 6 दिन आप पढ़ाई करेंगे, एक दिन आप ऐश करेंगे मान लीजिए। तो 6 दिन में आपके पास घंटे कितने हैं, है ना, ये सब चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए 6 दिन है, तो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 12। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मुझे हर दिन पढ़ना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे मैं हफ्ते में 2 बार पढ़ लूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अंग्रेजी है, आप अगर हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे ना तो भी हो जाएगी, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है, आप बाकी सारे दिन उसे ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, अंग्रेजी आपकी अपने आप अच्छी होती रहेगी। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको शेड्यूल करना है। क्या? शेड्यूल योर ईच एंड एवरी डे, हर दिन आपका शेड्यूल्ड होना चाहिए। आप जो भी करेंगे वो प्लान और शेड्यूल के दिन के साथ होगा। अब मान लीजिए आपने दिन शेड्यूल करा, आपके दिन में क्या क्या चीजें थी, मैं एक बार यहां पे लिखता हूं आपके प्यार में। मान लीजिए आपके दिन में था वर्कआउट,
ठीक है, आपके दिन में था 4 hours studies, 2 hours four hour maths, 2 hours English, 1 hour एनी सब्जेक्ट, कुछ भी ले लेते हैं, साइंस ना। बस ऐसे ही मैंने आपको रैंडमली लिख दिया। तो आपके यहाँ वर्कआउट भी था, ये भी था आपके, ठीक है। हेल्प माई मदर, ये भी था। मान लीजिए आपने शेड्यूल में, अरे अच्छे इंसान भी तो बनोगे, सिर्फ नंबर अच्छे ना हो, है ना। तो हेल्प योर मदर, ये वाली चीज भी थी तुम्हारे यहाँ शेड्यूल में। साथ ही साथ तुम्हारे क्या था, स्लीप फॉर 7 hours, ये भी था कि कम से कम मैं 7 घंटे की नींद तो लूंगा। एग्जाम करीब है, पढ़ने वाला बच्चा हूं, 6 नहीं तो 7 घंटे की नींद तो मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये 4 चीजें थी। अब एवरीडे आइदर वी विन और लूज, अब आपने इसमें से जितना अचीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप आज वर्कआउट नहीं कर पाया, आज आपका वर्कआउट छूट गया। वर्कआउट में आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको रिच इनोवेट करता है, जो भी आपको हेल्दी रखता है, ठीक है। मान लीजिए आप ये नहीं कर पाया, तो आज आपने कुछ तो लूज किया है ना, पर आपने एक चीज सीखी भी है। क्या सीखा? कि वर्कआउट मुझे कल नहीं लूज करना है, जिस वजह से वो लूज हुआ उस वजह को खत्म करना है। बहुत सिंपल है। ऐसे ही आपके पास मैथ्स था, इंग्लिश था, आप मैथ्स मान लीजिए सिर्फ 3 hours ही कर पाए, इंग्लिश आप पूरी कर लिया आपने, और ये साइंस को आज आप 1 घंटा नहीं दे पाए, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, आपने मम्मी की हेल्प तो करी, पर आप सिर्फ 6 घंटे कर पाए, तो ये आपका 100% काम नहीं हुआ, शेड्यूल आपका ढंग से फॉलो नहीं हो रहा। तो आप ज्यादा जीत रहे हैं या ज्यादा सीख रहे हैं, ये जरूरी है। और सीखने का मतलब है उसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप रोजाना सोचेंगे कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। जब दिन बीत जाएगा ना, तो जब आप गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हैं, गुड नाइट, आई लव यू, सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स, सुबह बात करता हूं, तो भाई उससे पहले एक बार ये याद रखो, डू रिकॉल योर ड्रीम बिफोर गोइंग टू बेड, है ना। तुम्हारा डे और ड्रीम दोनों, डे और ड्रीम दोनों रिकॉल करो सोने से पहले एक बार, कि तुम जीवन से क्या चाहते हो और आज का दिन तुमने क्या गुजारा है। तुमने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बूंद बूंद से सागर बनने का मतलब यही है कि तुम्हारी हर दिन की एफर्ट एक दिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ग्रैंड हो जाती है, और फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये मेरे बच्चा तभी होगा जब तुम हर दिन एफर्ट दोगे, हर दिन एफर्ट दोगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दिन को तो सबसे पहले शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है, ये देखना है कि कितना सीखा और क्या क्या छूटा है, और जो छूटा है उसे छोड़ना नहीं है, लूज नहीं किया है उसे, है ना, उससे लर्न करना है ताकि वो आगे ना छूटे। अगली चीज है, हर दिन बेड पे जाने से पहले सोचोगे कि क्या सपना है मेरा, है ना। अगर नहीं भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा रोज सपना याद करो, बस ये सोचो कि उस सपने में कितनी प्रोग्रेस कर ली है, प्रोग्रेस कितनी कर ली है, आज कितनी प्रोग्रेस करी मैंने उस सपने के लिए, जो सपना मेरी पूरी जिंदगी का है। और जिंदगी के दिन है तो इट्स वेरी सिंपल, कि जिंदगी का मतलब है हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, डू रिकॉल योर डे, अपना दिन और अपनी गलती को रिकॉल करोगे अगले दिन, ताकि वो ना करो, ठीक है। अब बात यह है, ये चीजें आपको करनी है जिससे आप क्या करेंगे, 100% स्कोर ले आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब 100% का कोई वादा नहीं कर सकता। ये क्या होता है कि भाई बस आपका टारगेट 100% होना चाहिए, और आपका नहीं भी होगा ना तब भी आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार 100 आउट ऑफ 100 आ गए, कैसे आएंगे, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी देखिए, हमारा जो मेन पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है अंग्रेजी में, वो आप देखेंगे कि लिटरेचर है। तो आपको लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करके बढ़िया से पढ़ाई करनी है ना। और जब आपका लिटरेचर अच्छा होता है तो आपकी लैंग्वेज अपने आप अच्छी होने लगती है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ाई इसलिए जाता है ताकि आप लैंग्वेज के अलग अलग पहलू समझे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग का मतलब है कि जो भी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको खुद रीड करेंगे। कहने का मतलब एक तो टीचर पढ़ाता है, एक आप उस स्टोरी को खुद पढ़ेंगे। इसके अलावा आप साथ में एक रीडिंग हैबिट बनाएंगे कि कोई नॉवेल चलाते रहें, कोई भी मैगजीन, ठीक है। ये कोशिश करें कि भाई साल में 12 महीने होते हैं,
अरे कितनी सारी चीजें तुम साथ में कर रहे हो। तो नॉवेल पढ़ना तो हॉबी होती है लोगों की, मजा आता है, इंटरेस्टिंग आता है, इंटरेस्ट आता है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का आप नॉवेल पिक कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उस नॉवेल को पढ़ सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपने 2 महीने में एक नॉवेल खत्म करा। मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा मेरे बच्चे तुमसे, है ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आएंगे तो छोड़ दोगे, कभी शादी होगी घर में तो छोड़ दोगे, मामा के भतीजे के बेटे के चाचा का मुंडन होगा तो भी तुम क्या करोगे, छोड़ दोगे, है ना, ये सब मुझे पता है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ 2 महीने में तो एक नॉवेल खत्म कर लोगे ना, इस हिसाब से साल में 6 नॉवेल, 6 नॉवेल अपने चॉइस के जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी अच्छे स्कोर करने में। बात 100% की हो रही है यहाँ पे, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, मॉरल एंड आयरनी, जो भी स्टोरी तुम्हें पढ़ाई जाएगी लिटरेचर में, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो प्रोज हो, शॉर्ट स्टोरी हो, विस्तार से हो, फ्लामिंगो से हो, कहीं से भी हो, तुम्हें क्या करना है, उसे एक तो अपनी नजर से पढ़ना है और उसकी थीम, थीम मतलब सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया उसका एकदम बेहतरीन से तुम्हें आना चाहिए। साथ ही साथ उसका मॉरल क्या था, वो सिखाना क्या चाह रहा था, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और उसके पीछे व्यंग क्या था, कटाक्ष क्या थी, ये भी पता होना चाहिए, उसका आयरनी और मॉरल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके काम आएगी रिवीजन में। तो जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनवाता हूं अपनी क्लासेस में, जहां भी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे परिश्रम बैच में मैं पढ़ाता हूं, तो वहां पे नोट्स मेकिंग आप जरूर करिएगा। साथ खास तौर पे मैं क्या करता हूं, आपको पीडीएफ पूरी ऐसी दे देता हूं, और वो मेरी रिटन पीडीएफ होती है, क्लास नोट्स, उससे भी आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तीसरी चीज क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन का मतलब क्या है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, या किसी के साथ भी बैठे हो, अपने किसी के साथ भी बैठे हो, तो तुम क्या बात कर सकते हो उससे, यार तूने वो माई मदर एट 66 पढ़ी है क्या, बताइए जरा कौन है राइटर। पे क्या बात कर रहा है, अरे बताना यार, तो ढंग के आदमी से ही करना जो दूसरा भी चाहता हो कि 100% आए। ठीक है, तो इस तरीके के डिस्कशन आप करेंगे और वो बताएगा कि भाई राइटर कौन है। या फिर तुम ऐसे पूछो, अच्छा ये बता कि जो है थर्ड लेवल में, क्या थर्ड लेवल सच में था। डिस्कस दीज थिंग्स एंड ट्राई टू गेट द परफेक्ट एंड द राइट आंसर फॉर द थीम। तो ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको लंबे समय तक याद रहते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर, और आप बेहतर आंसर्स लिख पाते हैं, इसलिए डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लिखने जाते हैं ना, जब कोई आंसर आपको आ गया एग्जाम में, आपको उसकी हिंदी तो पता है पर आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको वोकैबुलरी नहीं आ रही है। इज एम आर वॉज वर्सेस सेंटेंस बना पा रहे हो तुम, पर वोकैबुलरी परेशान कर रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को मैं कैसे लिखूं, इसलिए वोकैबुलरी पे वर्क आप करते रहें। ऑलवेज मेंटेन अ वोकैब रजिस्टर। ये मेरे बच्चे आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक वोकैब रजिस्टर जरूर जरूर हर हाल में मेंटेन करें। ये वोकैब रजिस्टर आपको, आपकी वोकैब को एकदम चमका देगा दोस्त, चमका देगा। ठीक है, जो हाँ भी, अब आपको इसमें वोकैब रजिस्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना, दिन में जो भी वर्ड सीखो वो मोबाइल में नोट कर लो। ठीक है, किसी भी नोट फाइल में कहीं पे भी मोबाइल में नोट कर लो, मैसेज में भेज दो किसी को, और घर जाके इसे अपने वोकैब रजिस्टर में डाल दो। बस चाहो तो ऑनलाइन भी वो अपना वोकैब रजिस्टर बना सकते हो, उसमें डालते रहो, जब खाली हो इस रजिस्टर को देखते रहो, बस तुम्हें वर्ड अपने आप याद होते रहेंगे, अपने आप याद होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक राइटिंग हैबिट भी डालना पड़ेगी अगर आप 100% स्कोर देखना चाहते हैं अपना। तो राइटिंग हैबिट में आपको क्या करना पड़ेगा, रोजाना का एक एस्से लिख लीजिए, या अगर रोजाना नहीं तो वीक में 1 या 2 बार लिख लीजिए, है ना। कभी आप ऐसे लिखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, या तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर लेटर लिखेंगे, है ना, नोटिस लिखेंगे। ये छोटे छोटे तो होते हैं, कितनी देर लगती है, 10 से 15 मिनट। तो लेटर, नोटिस की जितनी भी चीजें ना, इसके लिखने की, राइटिंग की हैबिट डालेंगे। और अगर आप ये लिखते लिखते बोर हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख सकते हैं, इंग्लिश में पोइट्री लिख सकते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, जो भी आपके साथ मजेदार हुआ है उसे जाइए ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपना नाम बदल दीजिए, फिक्शनल करके लिख दीजिए, तो आपको और मजा आएगा लिखने में। एंड पीपल आर डूइंग दिस, ब्लॉगर्स हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनका लिखा हुआ लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आप भी ये कर सकते हैं, यकीन जानिए बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये था राइटिंग वाला पॉइंट। अब 2 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, और वो है हमारा रिवीजन। अब होता क्या है, हमने पूरे साल बहुत मेहनत करी और रिवीजन अच्छे से किया नहीं, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हो। मतलब ये ऐसा हुआ कि आपने फसल तो लगाई
उसमें बीज अच्छे से दिया, पानी अच्छे से दिया, खाद अच्छे से दी, पर जब काटने का टाइम आया ना तो समय पे फसल आपने काटी नहीं। ठीक है, तो रिवीजन ऐसा ही है कि सारी मेहनत पे आप पानी फेर लेंगे। आपको पता है विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी, गौतम गंभीर जैसा बैट्समैन भी, एक इंटरव्यू में मैंने सुना, वो बता रहे थे कि दे प्ले फॉर अराउंड 15 to 20 ओवर्स बिफोर गोइंग टू ओपन। कि जब वो कभी उन्हें मतलब जब वो अपनी बैटिंग करने जाते हैं या उन्हें ओपन करना होता था गंभीर को, गौतम गंभीर को, तो 15 से 20 ओवर वो पहले नेट्स में खेल लिया करता था। मतलब मान लो अगर 10 बजे से मैच है सुबह को, तो वो मतलब उससे पहले 7-8 बजे नॉक कर चुका होता था बढ़िया से, है ना, 15-20 ओवर खेल चुका होता था। तो ये क्या होता है, दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से, सब कुछ क्लियरली रिवाइज करेंगे। आपको वैसा फील आना चाहिए कि यार कोई पूछ तो ले मुझसे इसमें से कुछ, है ना, मैं जवाब देता हूं। कोई है क्या जो मुझसे ऐसा सवाल पूछे यहां से जो मैं ना जवाब दे पाऊं, ये फील आनी चाहिए, ऐसा रिवीजन होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस क्या होता है, ये आपका मिरर होता है, ये आपका आईना होता है। ये आपको बताता है कि आप में कितना दम है ना। और एनालिसिस कब करेंगे आप, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे। आप हर वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो पीडब्ल्यू आपको वीकली टेस्ट देता है, परिश्रम वाले बच्चे बहुत सारे जानते हैं, ठीक है। और भी बैचेस में मैं उनमें पढ़ाता नहीं तो मुझे उनका एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मैं जहां पढ़ाता हूँ वहां वीकली टेस्ट होते हैं। तो मैंने बोर्ड बूस्टर में पढ़ाया था, वहां भी वीकली टेस्ट होते थे। तो भाई वीकली टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, वीकली टेस्ट जरूर 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 देंगे। हर हाल में आप एक वीकली टेस्ट देंगे ताकि आपको पता चलता रहे आपने अपने पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस, जब भी होते हैं, अगर वीकली नहीं होते, 15 डेज में होते हैं, 20 डेज में होते हैं, तो वो प्लान करके होते हैं। तो वो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखते रहिए कि आपको कितना आता है। तो आपको ये रिवीजन, मॉक टेस्ट और फिर आप इसका एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जब मॉक टेस्ट दिया तो आपके नंबर थोड़े कम आए, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कटे मेरे, लैंग्वेज में नंबर कटे या फिर लिटरेचर में कटे, बस ये देखना है आपको। और जहां पे नंबर कट रहे हैं वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, और कहां नंबर कट रहे हैं वो आप देख के उनको सुधार सकते हैं। तो इट्स लाइक नो योर मिस्टेक एंड गेट इट करेक्ट। बहुत सिंपल है, अपनी गलती जानिए और उसको सुधारिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ये कुछ बच्चों के नाम हैं जिन्होंने छाती चौड़ी कर दी है, अपने माँ बाप की नहीं, बहुत सारे लोगों की, मेरी भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, समझ रहे हो। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो देखते हुए लग सकता है अरे सर क्या बता रहे हो, ये क्या हो सकता है क्या, ये क्या पॉसिबल है क्या। भाई करके दिखा चुके हैं, एक नहीं, ये अंग्रेजी में 100 ऑन 100 लेके आए हैं ये सारे बच्चे। हर्षिता जैन, श्रेया शर्मा, आयुष अमलान, रिया तोमर और दीपाली राठौर। ये बच्चे कैसे हैं, सितारों की तरह हैं। ये ऐसे सितारे हैं जो सिर्फ खुद नहीं चमकते, ये ऐसे सितारे जो खुद नहीं चमकते, खुद तो चमक ही गए ना यार, 100 आउट ऑफ 100 लाया तो खुद तो चमक गया। इन्होंने अपने साथ साथ सोचो कितनों और को चमकाया, अपने माँ बाप को चमका दिया, ठीक है, अपने टीचर्स को चमका दिया, अपने दोस्तों को चमका दिया। तो ये ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि वो भी इनके लिए प्राउड फील करते हैं और बताते हैं अरे हमारा बेटा लाया 100 आउट ऑफ 100, अरे शर्मा जी की लड़की ले आई, शर्मा जी की लड़की 100 ऑन 100। तो छाती चौड़ी होती है यार माँ बाप की, अच्छा लगता है माँ बाप को, समझे मेरी बात। और टीचर को कितना अच्छा लगता है, देख नहीं रहे हो मेरे सिरे की खुशी नहीं देख पा रहे तुम, ठीक है, ये एकदम अंदर से आती है। क्या 100 ऑन 100 लिया है बच्चे, और मुझे पता भी नहीं ये मतलब मेरे कौन से बैच में थे या मेरे में भी थे या नहीं, पर अच्छा लगा, आई फील सो गुड अबाउट इट। ठीक है, कि पीडब्ल्यू के स्टूडेंट एंड दे गॉट 100 ऑन 100। ठीक है, तो याद रखिए, स्टार्स नॉट ओनली जस्ट शाइन, जैसे खुद नहीं चमकते हैं, दे सिंपली मेक एवरीथिंग अराउंड लुक ब्राइट। इनके आसपास के सब लोग ब्राइट दिखते हैं और ब्राइट इन्हें फील होता है ना। तो आप क्या करेंगे, दूसरी बात, एक बात और याद रखिए, ऑलवेज शूट फॉर द मून सो दैट इवन इफ यू मिस यू लैंड विद द स्टार्स। ऐसे और भी बच्चे होंगे जिन्होंने 100 के लिए कोशिश की होगी, पर हो सकता है उनके 100 ना आए हो, 98 आए हो, है ना, 97 आए हो, 96 आए हो। तो ये भी कौन हो गए, ये भी सितारे हो गए। याद रखा ना मैंने क्या बोला, ऑलवेज शूट फॉर द मून। निशाना किसका लगाइए, चांद का निशाना लगाइए। चांद क्या हो गया, 100%, सो दैट इवन इफ यू मिस यू लैंड विद द स्टार। तो अगर तुम कभी मिस भी कर जाओ तो किसी ना किसी सितारे पे तो लग ही जाएगा। सोच ऊंची रखोगे, अगर सोचोगे 60 आ जाए मेरे अंग्रेजी में काफी है, तो भाई हो सकता है 40 पे गिर जाओ। अगर 100 की तैयारी करोगे तो मेरे बच्चे 90 प्लस तो आने ही आने, है ना, और फिर इसके बाद मजे तो तुम्हारे हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा जान के, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि तुमने सोच लिया होगा कि हाँ एक कोशिश तो लगी है ना, लास्ट टाइम में तुम्हारे स्कूल में आखिरी साल है, इस बार 100 ले आओ अंग्रेजी। ठीक है, उम्मीद है मजा आया होगा क्लास में। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, फॉर दिस सेशन। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।